गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि कक्षा 10 विज्ञान के चैप्टर में हम लोग ज़्यादातर पढ़ चुके हैं, बस आपको बताना था उत्क्रमणिता। उत्क्रमणिता हम लोग दो चीज़ों में पाते हैं, एक परावर्तन में और एक अपवर्तन में। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन में उत्क्रमणिता और अपवर्तन में उत्क्रमणिता दोनों चीज़ों को आपको समझाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, समय को देखते हुए मैं पहले ही लिख लिया हूं क्योंकि आपका समय बचे और मेरा भी समय बचे। तो देखिए, प्रकाश की उत्क्रमणिता परावर्तन में, प्रकाश की उत्क्रमणिता परावर्तन में, प्रकाश प्रकाश के परावर्तन के बाद, प्रकाश के परावर्तन के बाद अपवर्तित किरण को अपने उसी माध्यम में वापस लाने की प्रक्रिया को प्रकाश की उत्क्रमणिता कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन की क्रिया हम जानते हैं, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। नहीं, प्रकाश के परावर्तन की क्रिया में जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल से टकराकर अपने उसी माध्यम में वापस हो जाती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के बाद जब परावर्तन प्रक्रिया हो जाती है, उसके बाद परावर्तित किरण को अपने उसी माध्यम में वापस लाने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे हम प्रकाश की उत्क्रमणिता कहते हैं, जिसे हम प्रकाश की उत्क्रमणिता कहते हैं। करते क्या है इस प्रक्रिया में? इस प्रक्रिया में हम परावर्तित किरण के सामने एक दर्पण रख देते हैं, समतल दर्पण रख देते हैं, जिससे प्रकाश की किरण क्या करती है? परावर्तित होकर जिस पथ से आई थी उसी पथ में क्या होती है? वापस हो जाती है। देखिए इधर फिगर में मान लेते हैं हमारे पास एक कोई आपतित किरण जो आ रही है आपतन बिंदु पर, आपतित किरण आपतन बिंदु पर आ रही है। ये हमारा एक क्या है? समतल दर्पण है, जिसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। इस परावर्तक पृष्ठ से प्रकाश की किरण टकराएगी और टकराकर इस माध्यम में वापस हो जाएगी। इस पूरी घटना को हम समझते हैं, क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। इस पूरी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी प्रकाश किरण का आना, परावर्तक पृष्ठ से टकराना और उसी माध्यम में वापस हो जाना, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन प्रक्रिया में अब देखिए, जो परावर्तित किरण है इसके सामने एक समतल दर्पण रख दिए हैं। जब समतल दर्पण रख दिए हैं तो सिंपल सी बात है, यह भी क्या करेगा? प्रकाश की किरणों को परावर्तित करेगा। समतल दर्पण क्या करेगा? प्रकाश किरणों को परावर्तित करेगा। और जब यह परावर्तित करेगा तो यह किरण अपने उसी माध्यम में क्या करेगी? वापस आ जाती है। तो जब अपने उसी माध्यम में वापस आ जाती है तो इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का उत्क्रमण कहते हैं। बस अब आप यहां तक समझ चुके हैं, तो आगे मैं आपको फिर प्रकाश के उत्क्रमणिता का अपवर्तन समझाऊंगा अभी। देखिए, प्रकाश की उत्क्रमणिता अपवर्तन में, इसके पहले वाले में हम देखे परावर्तन में, अब यहाँ क्या है? अपवर्तन में। प्रकाश की उत्क्रमणिता अपवर्तन में यही लगे हाथ हम लोग जानेंगे कि जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करेगी और जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करेगी, तो दोनों स्थितियों में इसके सूत्र क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। इनके सूत्र क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। इस बात को हम लोग समझेंगे। देखिए, प्रकाश के उत्क्रमण, जबकि हमको पता है परावर्तन के नियम से हमको पता है, तो सॉरी, अपवर्तन के नियम से हमको पता है, अपवर्तन के नियम से हमको पता है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ लिखा गया है, अपवर्तन के लिए दो माध्यम की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया में जब प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम, आयताकार कांच ले लिए हैं हम, फिगर में अभी दिखाएंगे आपको, किसी माध्यम आयताकार कांच में प्रवेश करती है तो आपतित किरण ओपी दिखाएंगे अभी फिगर में, और अपवर्तक पृष्ठ आरएस से अपवर्तित होकर पीक्यू के रूप में निर्गत होती है। पीक्यू के रूप में निर्गत होती है। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, पीछे की बातें आप पढ़े हुए हैं इसलिए आपको समझ में आएगा कि देखिए, ओपी क्या हो गई? हमारी आपतित किरण हो गई। आर एस एन एम, हमारे पास एक आयताकार पृष्ठ हो गया, सघन पृष्ठ है कांच का
पृष्ठ है। जब इसमें प्रकाश की किरण ओपी आपतित होगी तो आर एस इसके लिए क्या करेगा, आपतित किरण के लिए अपवर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा, अपवर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। हमको पता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। वहीं में हमको ये भी पता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर जाती है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब के पास आती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बाहर वायु माध्यम है, यानी कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। अंदर क्या है, एक कांच है, तो कांच क्या है, सघन माध्यम है। तो इस कंडीशन में ओपी आपतित किरण को इस तरह डॉट डॉट करके आगे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो रही है, अपने मार्ग से विचलित होकर पी क्यू के रूप में विचलित होकर जा रही है। ठीक है, तो हम देख पाए इसका आपतन कोण आई हो गया और इसका अपवर्तन कोण आर हो गया। तो अब वायु से कांच में है, वायु से कांच में है, इसलिए लिखा गया वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। कहां प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ए एन जी, जहां ए क्या है, वायु है, जी क्या है, कांच है, जिसे ग्लास कहते हैं, बराबर अपवर्तनांक, अपवर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं साइन आई बटे साइन आर के। तो आपतन कोण आई हो गया और अपवर्तन कोण आर हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। पुनः जो ओपी किरण आपतित हो रही है, ओपी किरण आप निर्गत हो रही है, वह एम एन पृष्ठ के लिए आपतित किरण का कार्य करने लगेगी। एम एन के लिए क्या करेगी, आपतित किरण का कार्य करेगी। अब हम देख पा रहे हैं कि ये क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया, ये क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। तो फिर हमको नियम पता है कि जब सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग से क्या होगी, अपने मार्ग से विचलित होगी और अभिलंब से दूर जाएगी। तो इस कंडीशन में अब क्योंकि ओपी प्रकाश किरण आ रही है तो आपतित किरण हो जाएगी, तो आपतन कोण इसका क्या हो गया, आर, क्योंकि आर यहाँ है तो एकांतर कोण से ये भी कोण क्या होगा, आर ही होगा। तो आर हो गया इसका आपतन कोण और निर्गत कोण इसका यानी अपवर्तन कोण इसका कितना हो गया, आई हो गया। और क्यूएस क्या हो गई, इसकी निर्गत किरण हो गई। निर्गत किरण के सामने हम एक समतल दर्पण रख देंगे और समतल दर्पण क्या करेगा, प्रकाश की किरण को फिर उसी माध्यम में जिस पथ से आई थी उसी पथ से हमको वापस कर देगा। अब देखिए यहाँ पे पुनः निर्गत किरण पी क्यू, पी क्यू यमयन पृष्ठ के लिए आपतित किरण का कार्य करती है। यमयन पृष्ठ पर क्या कर रही है, आपतित किरण का कार्य कर रही है, जो यमयन पृष्ठ से अपवर्तित होकर, यमयन पृष्ठ से क्या हो रही है, अपवर्तित होकर क्यूएस दिशा में निर्गत होती है। क्यूएस दिशा में क्या कर रही है, चली जा रही है। कांच के सापेक्ष, अब देखिए इस बार क्या हो रहा है, किरण कांच से वायु में प्रवेश करे, कांच से वायु में प्रवेश करे। इसके पहले हम देखे वायु से कांच में, तो लिखे थे वायु से कांच, कांच में, और इस बार क्या है, कांच से वायु में, तो लिखा गया है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक जी एन ए बराबर साइन आई बटे साइन आर, समीकरण नंबर 2। निर्गत किरण क्यूएस के पथ पर समतल पृष्ठ ए, समतल दर्पण ए रखने पर प्रकाश की किरण अपने उसी पथ से वापस हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणिता कहते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका। आगे देख लीजिए, अब हम पा गए समीकरण नंबर 1 ए और समीकरण नंबर 2 ए। समीकरण 1 व समीकरण 2 का गुणा कर लेते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा करते हैं। तो दाएं हम जानते हैं कि जब किसी समीकरण का गुणा किया जाता है दाएं पक्ष का दाएं में, बाएं पक्ष का बाएं में। इस कंडीशन में ए एन जी गुणे जी एन ए बराबर साइन आई बटे साइन आर गुणे साइन आर बटे साइन आई। आई से आई कट गया, आर से आर कट गया। अब हमको मिल गया क्या, ए एन जी गुणे जी एन ए बराबर 1 के। तो हम जी एन ए का इधर पक्षांतर कर दिए, तो पाए हम कि ए एन जी का व्युत्क्रम 1 बटा जी एन ए होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का उल्टा होता है। बच्चों अगली वीडियो देखने के लिए आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, जिससे आपको आगे की वीडियो जो इसमें इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, उसको मैं आपको लाऊं और आपको अच्छे से समझा सकूं।